हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज अपना 11th की फिजिक्स में हम लोग लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 तो बहुत बेसिक वाले पोर्शन पे कवर हुए थे। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बतानी धीरे धीरे शुरू करी थी, जहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेज आए थे हमारे पास। वेट फोर्स के बारे में नॉलेज दी थी, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बातें बताई थी, और उसके अलावा टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम की एफबीडी कैसे बनाते हैं किसी भी सिस्टम में। हमें क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, सॉल्व करना होगा। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता तो आप लोग लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते, फ्रिक्शन के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो आज मैं आपको काफ़ी सारे एफबीडी बनाने सिखा दूंगा और बहुत इजी वे में तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर आने वाली जो लेक्चर्स होंगे 5 और 6 उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हम। ठीक है, तो अभी बेसिक वाली जो बातें हैं यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? तो सर, इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी का अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो उसका मतलब ये है कि उस बॉडी के ऊपर आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसके कांटेक्ट में, उनकी वजह से कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस आप लगा के दिखा दोगे ना तो वो एक एफबीडी बन जाएगा। जैसे ये एक एफबीडी है, फ्री बॉडी डायग्राम है। कौन से वाले ब्लॉक का? इस वाले ब्लॉक का। ठीक है, इस वाले ब्लॉक का एफबीडी ऐसे बनाया, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक का एफबीडी ऐसे बनाया। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखा दूंगा कैसे स्केच करने हैं। आपको क्या कंडीशन है, क्या क्या आना चाहिए। आपको वेट फोर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वेट किसी भी बॉडी का कहाँ की तरफ काम करता है। आपको टेंशन फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे काम करती है और सिर्फ तब काम करती है जब सरफेसेस के बीच में क्या हो, प्रेसिंग हो, है ना। अगर सिर्फ कांटेक्ट है, कोई प्रेसिंग नहीं है, तो उस सिचुएशन में कुछ भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी। ये बात मैं आपको क्लियर करा चुका था। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम हेडिंग डाल के ये डेफिनेशन आप लिखोगे। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, कैसे कैसे हम लोग एफबीडी बना सकते हैं। जैसे 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा हुआ है, मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है अपने माइंड में एफबीडी को बनाते वक्त। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अज्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स टू बी पॉइंट पार्टिकल्स। आप हर एक ऑब्जेक्ट को मान के चलोगे कि वो पॉइंट पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। मतलब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सर ये जो इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ना, मैं इसको एक छोटा सा बना लूंगा, है ना, मेरे लिए छोटा सा ऑब्जेक्ट बन गया, बस ये इतना बहुत है चाहूँ तो। अदरवाइज मैं चाहूँ तो उसको एक जस्ट पॉइंट की तरह ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट तो भैया किसी भी चीज़ का हो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा, इस तरह से ही काम करेगा वेट तो। ठीक है, तो मैंने इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ ऐसे दिखा दिया। उसके बाद क्या बोला है, चेक ऑल सरफेसेस ऑफ ब्लॉक्स एंड अप्लाई कॉन्टैक्ट फोर्स फॉर ईच फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑन द ब्लॉक। आप देख लीजिए कि इस ब्लॉक का कॉन्टैक्ट या जिसका भी आप एफबीडी बना रहे हो उस ब्लॉक का कॉन्टैक्ट आसपास की किस किस सरफेस से हुआ है, और जिस जिस सरफेस से कॉन्टैक्ट हुआ है वहाँ पे ये भी चेक कर लीजिए कि वहाँ पे प्रेसिंग है क्या दो सरफेस के बीच में। अगर है तो नॉर्मल रिएक्शन भी दिखानी पड़ेगी। मेरे से इसके कॉन्टैक्ट सिर्फ एक नीचे ग्राउंड वाली सरफेस से है, क्या ये ब्लॉक ग्राउंड को प्रेस कर रहा है? सर हाँ, कर रहा है। ग्राउंड पे इसका वजन लग रहा है mg के बराबर, यानी ये ब्लॉक ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, तो ग्राउंड इसे नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी ऊपर की तरफ। तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 फोर्सेज हो गए, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, ना तो यहाँ से मैंने लगाया फोर्स, ना यहाँ पे और कोई कॉन्टैक्ट है, तो इसका एफबीडी ये बन गया। दिस इज कॉल्ड द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, और क्या बोला है, कीप ऑल फोर्सेज टेल टू टेल। देख रहे हो ना आप, मैंने नॉर्मल रिएक्शन वाले फोर्स और mg वाले फोर्स को टेल टू टेल जोड़ा है। भाई देखो, mg को ऐसे लगाया नीचे की तरफ तो ये mg वाले फोर्स की टेल हो गई। मैंने नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर की तरफ लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन की टेल हो गई। तो टेल टू टेल ज्वाइन रखना है हमेशा फोर्सेस को, ताकि एंगल वगैरह देखने आसान हो जाए। तो क्या आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन समझ में आ गए? अभी एफबीडी का जैसे एक ओवरव्यू बताया है, क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा अब आगे। तो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को शो करते हैं, सो दैट हम लोग न्यूमेरिकल वाला पोर्शन सॉल्व कर सकें आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द फॉलोइंग।
कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनसे एफबीडी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसकी एफबीडी बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना शुरू कर दिया, अब इसकी एफबीडी बनाएंगे। तो सर अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आया फर्स्ट वाले पार्ट जैसा, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखना सॉल्यूशन, एक एक करके सबकी एफबीडी बनाओगे भैया आप। तो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फिगर 1, ठीक है। फिगर 1 में जो ब्लॉक है उसकी मैं एफबीडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस ब्लॉक को ऐसे छोटे से बना लूँगा, ज़्यादा बड़ा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर इस ब्लॉक के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट तो काम करेगा ही करेगा हमेशा, तो ऐसे नीचे की तरफ इसका वर्टिकली डाउनवर्ड mg वेट काम कर रहा है। ये सरफेस, ये जो ब्लॉक है इस सरफेस को नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहा है, तो ये सरफेस उसे नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोवाइड कराएगी। तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी इसके ऊपर लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ। इसके अलावा कोई और फोर्स नजर आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन और mg यानी वेट फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हैं। कोई आपसे ये पूछे क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, तो मना कर देना क्लियर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है, क्योंकि भैया एक्शन रिएक्शन पेयर में ये रूल होता है कि दोनों फोर्सेस सेम नेचर के होने चाहिए। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इक्वल वैल्यू के हैं, बट एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर कब होगा उसको आगे डिटेल में दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया, इसका एफबीडी तैयार हो गया, खत्म। अब इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस वाले का एफबीडी कैसे बनेगा कि सर एफबीडी ऐसे ही लिखना है हमेशा, एफबीडी ऑफ फिगर 2 है ना, सेकंड वाला डायग्राम है, इसकी एफबीडी बनानी है। तो यहाँ पे अच्छा एक काम और कर सकते हो, जैसे 3 किलोग्राम का था ना, तो mg की जगह यहाँ पे आप 3g लिख सकते हो। भाई 3 तो मास हो गया ना, तो 3 इंटू जी की जो भी वैल्यू होगी, तो आप चाहो 3g लिख सकते हो यहाँ पे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना मास है, 2 किलोग्राम का है, तो अगर 2 किलोग्राम का यहाँ पे मास है, तो इसके ऊपर मैं कैसे नीचे की तरफ वेट फोर्स लगाऊंगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ 2g, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नीचे की तरफ ऐसे वेट काम कर रहा है। अब ये जो सरफेस है ये इसके कांटेक्ट में है, ब्लॉक जो है इसके कांटेक्ट में है, तो ब्लॉक उस सरफेस को दबा रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। अच्छा, और क्या बचा, आप इस फोर्स लगा के इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहे हो, तो एक साफ साफ नजर आ रहा है कि सर 10 न्यूटन का एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी वर्क कर रहा है, इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है, ये इधर की तरफ वर्क कर रहा है। अब जब इसे इधर की तरफ ये फोर्स लगा के खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो वर्क करता है ना सरफेस के बीच में, बट इसने यहाँ लिख के दे रखा है कि ये स्मूथ सरफेस है, दैट मीन्स फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है अभी। अगर ये स्मूथ सरफेस ना होती, रफ सरफेस होती, तो उस सिचुएशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाता, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करने की कोशिश करता है। तो अगर रफ सरफेस होती तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाता वहाँ पे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक का या इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो मैंने दिखा रखा है, इस सिचुएशन का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, बहुत इजी सा, ठीक है। चलो बस एफबीडी बनाने सीखने हैं, बाद में इक्वेशन लिख के कैसे सॉल्व करेंगे सब सिखाऊंगा बाद में, अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अब देख लो ये चीज़ मैंने दिखा रखी है भाई, n और mg बराबर तो हैं, बट n एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्यों, रीजन क्या है सर, एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम वैल्यू के हैं, स्टिल एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हाँ, सारी बातें वैलिड हो रही हैं, बट एक चीज़ वैलिड नहीं हो रही, ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो सर एक्शन रिएक्शन इसका दिखाना फिर कहाँ होगा, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होगा। ये आपकी अर्थ है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात, थोड़ा ठीक बना देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारी ये टेबल रखी हुई है, समझते रहना मेरी बात बहुत अच्छे से, तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हें समझ में ना आए। इसके ऊपर मेरा ये ब्लॉक रखा हुआ है, क्या मानते हो? ऐसी तो होगा, अर्थ के ऊपर टेबल रखी हुई है, थोड़ी बड़ी सी बना दी, क्या हो गया, ये सेंटर है। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो इस ब्लॉक को अट्रैक्ट कर रही है अर्थ अपनी ग्रेविटी सेंटर की तरफ, तो ऐसे इस पर एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, mg फोर्स लग रहा है। इसका पेयर कहाँ होगा? इसका पेयर यहाँ पे होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। मतलब अर्थ इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका एक्शन रिएक्शन यहाँ पे है, ठीक है। ये ब्लॉक इस सरफेस को कंप्रेस कर रहा है, तो ये सरफेस क्या करेगी, ये सरफेस ब्लॉक के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी।
सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराई, तो ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा इस तरह से, है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो इस n का पेयर आपको यहाँ नज़र आ गया और इस mg का पेयर आपको यहाँ नज़र आ गया। आप देख लीजिए क्लियरली, ये वाला जो n है, ये जो ऊपर n मैंने लगाया है, ये n यानी ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर लगी है, और ये जो नीचे की तरफ मैंने n लिखा है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के ऊपर लगी है। ठीक है, अच्छा, ये जो mg है ये वाला, ये mg ब्लॉक के ऊपर लगाया गया है अर्थ की वजह से, ये ब्लॉक पे लगा है, और ये वाला mg अर्थ पे लगा है। आप देख लो, दोनों के दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर में अगर बात करें, इसका पेयर ये वाला, इसका पेयर ये वाला, हर बार दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, डिफरेंट बॉडीज पे काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्शन रिएक्शन का जोड़ा। नहीं तो बच्चों को पता नहीं होता, गलत फहमी होती है, वो ये कहते हैं कि अच्छा n इक्वल टू mg है तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ना जी, एक्शन रिएक्शन पेयर तो ऐसे वाले होंगे, इस mg का ये mg, इस n का ये n। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इक्वल होने से एक्शन रिएक्शन पेयर का होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो एक छोटी सी बात बतानी थी, फ्री बॉडी डायग्राम के बीच में मैंने आपको बता दी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब हमारा तीसरा फिगर ये आ गया, इसका एफबीडी बनाना है, फिर इस फोर्थ वाले का बनाएंगे। ठीक है, अब इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे सर? यहाँ तो इंक्लाइंड ब्लॉक आ गया, एक इंक्लाइंड प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंक्लिनेशन कितना है? थीटा का है। तो क्या करते हैं, कुछ सिंपल सी बात, यहीं पे ब्रेक करना शुरू कर देना इसको मैं एफबीडी अलग से निकाल दूंगा, बट मैं यहीं पे तोड़ यहीं पे दूंगा इसको। मैंने क्या करा, mg लगाया सबसे पहले, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी ब्लॉक रखा हुआ हो, फोर्स तो वर्टिकल, वेट फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा। ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है। ओके सर, ये ब्लॉक इस सरफेस को दबा रहा होगा, है ना, अपने वजन की वजह से दबा रहा होगा। क्या mg से दबा रहा होगा? नहीं, है ना, वो बात की बात है अभी। तो इतना कंफर्म है कि ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में रखा हुआ है, प्रेस कर रहा है अपने वजन की वजह से, तो ये सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी। सर नॉर्मल रिएक्शन कैसे प्रोवाइड कराएगी? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से 90 डिग्री पे होगी, है ना, कुछ इस तरह से। नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगी? सरफेस से 90 डिग्री पे। आप देख लीजिए, जो मैंने ये लाइन बनाई है सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से 90 डिग्री पे होती है। बना ली। अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ते हैं। आप इसे पीछे की तरफ ट्रेस कीजिए हल्का हल्का सा, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर आगे बनाओगे तो हम क्या करेंगे, इस mg के दो कंपोनेंट कर देंगे। ब्लू वाली जो मैंने लाइंस बनाई है ना, ये इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे। ब्लू वाली लाइन का मतलब क्या है सर? mg वाले वेट फोर्स के कंपोनेंट। कैसे करें कंपोनेंट? सुनना ध्यान से। ये थीटा यहाँ पे है, क्या ये 90 है? क्या ये 90 है? हाँ सर ये 90 है। ये थीटा है, ये 90 है। तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, इतना कंफर्म हो गया। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना बचेगा? क्योंकि दोनों ब्लू कलर के जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो उसमें से 90 माइनस थीटा हटा दिया तो ये भी कितना बचा? थीटा बचा। तो कुल मिला के ये बात हुई कि जो ये थीटा यहाँ होता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो mg के दो टुकड़े करने हैं। थीटा वाली साइड पे कौन सा आएगा? थीटा वाली साइड पे कॉस वाला आएगा, mg कॉस थीटा। इस साइड पे कौन सा आएगा? इस साइड पे साइन वाला आएगा, mg साइन थीटा। ठीक है, तो फाइनली अब इसकी एफबीडी तो मैंने यहीं तोड़ दिया। अब एफबीडी बनाना अब यहाँ बनाऊंगा मैंने तुम्हें सिखा दिया ना, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो उस m मास के ब्लॉक की एफबीडी मैं कैसे बनाऊंगा फाइनली? अब मैं इस mg को नहीं शो करूंगा, mg तो खत्म हो गया। अब mg के तो दो टुकड़े कर दिए ना। तो हुआ यूं कि सर ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, ऐसे। इस ब्लॉक के ऊपर हो क्या रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है, ठीक है ना। और इसके नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट पीछे एक mg cos थीटा लग रहा है जो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। और एक आगे की तरफ ऐसे क्या लग रहा है? इस पे mg sin थीटा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बनाया ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन का एफबीडी बना। क्या बात समझ में आ गई? जहाँ पे ये थीटा क्या है? इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बना होगा। तो ये डायग्राम भी बना लेना, और इसमें से ब्लॉक को अलग से निकाल के मैंने मेन फोर्सेस दिखा दिए। भाई mg तो गायब हो गया ना, जो बचे एग्जिस्टिंग फोर्स वो दिखा दिए, बात क्लियर हो गई, खत्म। अच्छा, अब इस पे आते हैं। यहाँ पर भी ये फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ठीक है कंपोनेंट तोड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपोनेंट के बिना तो फिजिक्स में काम चल ही नहीं सकता। कंपोनेंट तोड़ेंगे। सर यहाँ पे आएगा f sin थीटा और इस जगह पे आएगा f cos थीटा।
कंपोनेंट तोड़ते ही F की कहानी खत्म हो गई, है ना, ये गायब हो गया, ये दो चीज़ें बची। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले सर ये ब्लॉक आपने बनाया, इसकी FBD बना रहा हूँ मैं ध्यान से, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसे वेट फोर्स बोलते हो, mg। ठीक है, अब ये ब्लॉक इस सरफेस को दबा रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगा लेते हैं ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन भी हमने लगा ली। तो ये तो हमेशा होते ही होते हैं। अब यहाँ पे आपने ये फोर्स लगाया था थीटा एंगल पे, जिसके दो कंपोनेंट इस तरह से आए, तो इनको भी शो करो। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है F cos थीटा वाला, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ ही आ रहा है F sin थीटा वाला। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे अगर बात की जाए कि बैलेंसिंग की, तो n प्लस F cos थीटा किसके इक्वल है मिलके, mg के इक्वल है, तभी तो बैलेंस हो पा रहे होंगे ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको अपोज करने वाला पीछे कोई फोर्स नहीं है, ये सरफेस कैसी है बाय डिफॉल्ट, ये स्मूथ सरफेस है फिलहाल, तो इसका मतलब इस वाले फोर्स की वजह से ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई अपोज ही नहीं कर रहा। क्या कुछ बात क्लियर हो रही है ना। तो बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ से ना, ये सारा सेक्शन ये अलग है ना, ये अलग हिस्सा है पूरा का पूरा, ये इसके बारे में है, और इसकी चर्चा मैंने यहाँ पे कर ली। अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से बनाना इन सब चीज़ों को, तुम्हें PDF फॉर्मेट भी मिल जाएगा इन लेक्चर का, ठीक है, पिछले वाले का और इस वाले का दोनों का PDF दे दूंगा एक साथ। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है कैसे बना रहे हो, और इस तरह से है कैसे बना रहे हो। 4 चीज़ें हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ समझ लेते हैं, नोट डाउन नहीं करना, मैं पहली स्लाइड पे कट लगा देता हूँ, नोट डाउन नहीं करनी है, सिर्फ समझ लो। पार्टिकल और सिस्टम को समझाना है कि एक पार्टिकल सिस्टम का क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे ये 4 अलग अलग लोग हैं, ये इंडिविजुअली अगर इनको बोलूँ कि ये एक पार्टिकल, ये कह रहा है मैं पार्टिकल A हूँ, ये कह रहा है मैं पार्टिकल B हूँ, ये कह रही है मैं पार्टिकल C हूँ, ये कह रहा है मैं पार्टिकल D हूँ। 4 अलग अलग लोग हैं, तो 4 पार्टिकल्स हो गए। अच्छी, अगर ये सारे एक साथ हाथ पकड़ के चलने लगे तो फिर ये सिस्टम बन जाएगा। देखो, इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे, अगर इन्होंने चारों ने हाथ पकड़ लिया, नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज द सिंगल सिस्टम। इस वर्ड को क्या बोलता हूं, सिस्टम। तो मेरे पास ऐसे पार्टिकल्स ना हो कि मेरे पास क्या हुआ करेंगे, ब्लॉक हुआ करेंगे। एक ब्लॉक रखा है, 2 ब्लॉक रखा है, 3 ब्लॉक रखे हैं। अगर मैं अलग अलग ब्लॉक को कंसिडर कर रहा हूं तो पार्टिकल की तरह कंसिडर होते हैं, हमने रूल पढ़ रखा है FBD का। बट अगर उनको मैं 2 को एक साथ ले रहा हूं, 3 को एक साथ ले रहा हूं, सबको एक साथ ले रहा हूं, तो क्या बन जाएंगे, सिस्टम बन जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो ये जो दोनों की दोनों स्लाइड हैं, बस मुझे समझानी थी तुम्हें। मतलब जैसे अगर इसको डायग्राम को ब्लॉक में बना के दिखाऊं कि जैसे एक ये ब्लॉक है, रस्सी से एक और दूसरा ब्लॉक बांध के रखा हुआ है मैंने एक सरफेस के ऊपर, समझ में आ रही है ना बात। इस तरह से फोर्स लगा के मैं इनको खींच रहा हूँ। तो अगर मैं किसी एक को, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, अगर मैं सिर्फ इसको ट्रीट करता हूँ तो ये एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा, इसको ट्रीट करता हूँ तो एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा। बट अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंबाइंडली लेके चलता हूँ तो दिस विल बी कॉल्ड माई सिस्टम। तो ये सिस्टम की तरह ट्रीट होगा पूरा का पूरा। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को हैंडल करेंगे, चलेंगे आगे। ठीक है, देखो आगे ना 2 ब्लॉक का पेयर आ गया। अब यहीं से बात क्लियर हो जाएगी। क्या करना है सर, 4 चीज़ों के FBD बना चुके हैं, 5th वाला ये रहा, इसका FBD बनाओ। क्वेश्चन आएगा आपके NCERT में भी है। FBD इसका कैसे बनाए, तो बड़ा अजीब सा है। क्या करो, देखो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें 3 FBD बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। क्यों 3 FBD क्यों भाई, एक तो इस M1 वाले की बन सकती है, एक इस M2 वाले की बन सकती है जब आप दोनों को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हो, और एक इन दोनों को एज अ कंबाइंड ब्लॉक यानी एज अ सिस्टम मान के भी तो बना सकते हो। तो 3 FBD बनेंगी, बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M1। M1 वाले मास जिस भी बॉडी का था उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो चलो M1 पे जो दिख रहा है बस वही शो करना है। M1 को पकड़ लिया हमने, ये हमारा M1 है। M1 पे सबसे पहला काम वेट वाला फोर्स, क्योंकि वो तो दुनिया में लगेगा ही लगेगा, कहीं पर भी हो आप। तो वेट वाला फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक इस वाली सरफेस को, ग्राउंड को दबा रहा होगा ना अपने वजन की वजह से, तो ग्राउंड उसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी। तो ग्राउंड ने उसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराया, सपोज नाम रखा N1, क्योंकि यहाँ पे और भी नॉर्मल रिएक्शन आएंगे इसलिए मैंने इसको N1 नाम रखा। तो 2 तो हो ही गए। अब साफ साफ नज़र आ रहा है आप F फोर्सेस को इधर की तरफ दबा रहे हो, है ना। तो F फोर्सेस को आप इधर की तरफ दबा रहे हो, तो मैं इस फोर्स को
इधर की तरफ शो करने के बजाय भाई ऐसे भी शो कर सकता था इस F फोर्स को, बट मैंने आपको रूल पढ़ाया था सारे फोर्सेस को टेल टू टेल रखना। यहाँ पे कुछ के तो टेल है, कुछ का हेड है, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इस फोर्स को यहाँ ना शो करके इधर की तरफ शो करूँगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं ये फोर्स कहाँ की तरफ शो करूँगा, इधर की तरफ शो करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही की हुई है ना भाई। इस ब्लॉक पे फोर्स किस साइड लग रहा है, इस ब्लॉक पे फोर्स राइट साइड में लग रहा है, तो राइट साइड में तो लग रहा है। क्या इस पे और कोई फोर्स लग सकता है क्या? सोचो सर, ये और किसके कांटेक्ट में है, हमें सब कुछ देखना है किस किसके कांटेक्ट में है। ये सबसे पहले ग्राउंड के कांटेक्ट में था, तो ग्राउंड पे इसका वजन काम करा, उस वजन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ गई, लिखा दी हमने यहाँ पे। और इसके अलावा आप F फोर्सेस से कंप्रेस कर रहे हो M1 वाले ब्लॉक को, तो अगर आप F फोर्स से M1 को कंप्रेस कर रहे हो तो M1 भी तो कुछ फोर्स से M2 को कंप्रेस करेगा। तो इसका मतलब जो ये कांटेक्ट है M1 M2 का, यहाँ पर भी प्रेसिंग है, ध्यान रखना, इस जगह पर भी प्रेसिंग हो रही है, यही तो ध्यान रखना है। यहाँ पर भी हो रही है और इस जगह पर भी हो रही है, क्योंकि देखो आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो M1 पे फोर्स लगा रहे हो, M1 M2 को दबा रहा है, M2 इस दीवार को दबा रहा है, तो दोनों जगह पे प्रेसिंग है, दोनों जगह से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर इसको ना लगाता मैं इस वाले F फोर्स को, सिर्फ इन दोनों ब्लॉक को अटैच करके रख देता दीवार के सहारे, तो इस सरफेस पे भी कोई प्रेसिंग नहीं होती, इस सरफेस पे भी कोई प्रेसिंग नहीं होती, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन ना लगते। बट अब तो लगेंगे। कैसे लगेंगे देख लो, मैं डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल रिएक्शन, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से बनाता हूँ, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। भाई दोनों एक दूसरे को दबाएंगे ना इक्वल फोर्स से, तो सपोज ये मेरा Na है, ठीक है, ये मेरा Na है, दोनों इक्वल वैल्यू के होंगे, ये उसको दबा रहा है, ये इसको दबा रहा है, इक्वल वैल्यू है, तभी तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ना, तभी तो टच होके बैठे हुए हैं। नहीं तो अगर कोई सा भी फोर्स इनमें से ज़्यादा होता तो एक ब्लॉक दूसरे को दूर की तरफ धक्का दे देता। तो ये जो टचिंग सरफेस पे, प्रेसिंग सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगी हैं ना, M1 ने M2 को दबाया होगा उधर की तरफ, है ना, और M2 ने M1 को दबाया होगा अपनी तरफ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें M1 की FBD बनानी है। तो देखो ये तो मैंने दिखा दी है, अब बात ये आएगी कि ये वाला Na दिखाओगे या ये वाला Na दिखाओगे यहाँ पे। अब सोचो, आप M1 वाले ब्लॉक की FBD बना रहे हो, और FBD बनाते हुए हमें ये देखना होता है कि इस ब्लॉक के ऊपर जिसकी FBD बनाई जा रही है उसके ऊपर सराउंडिंग ब्लॉक्स ने कितना फोर्स लगाया है ना, यानी M1 वाले के ऊपर आसपास के लोग कितना फोर्स लगाएंगे। तो सर M1 वाले के ऊपर ये M2 वाला फोर्स कहाँ की तरफ लगाएगा, सोचो इधर की तरफ लगाएगा। भाई M1 M2 को दबा रहा है इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, तो M2 M1 को कहाँ दबाएगा, लेफ्ट साइड में। तो आप कौन सा फोर्स शो करोगे, ये लेफ्ट साइड वाला फोर्स Na। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम जिसका बनेगा ना उस पे आसपास के लोगों ने कितना फोर्स लगाया है वो देखना है, ना कि उसने औरों पे कितना फोर्स लगाया है। उसने लगाया होगा किसी और पे फोर्स, हमें क्या मतलब, हमें तो फिलहाल इसकी FBD बनानी है। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है सबको पकड़ के ले आओ। तो इस पे एक तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी नीचे की तरफ, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था ऊपर की तरफ, आपने फोर्स लगाया इधर की तरफ, इसके अलावा इस ब्लॉक ने फोर्स लगाया इधर की तरफ। क्या बन गई FBD, ठीक है। यही है सारे खेल, जिसको ये आता है वो कुछ भी कर लेगा यहाँ पे आराम से क्रैक। अब बनाते हैं हम लोग FBD दूसरे ब्लॉक की, FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M2। मैं आपको FBD बनाना सिखा रहा हूँ, जिसको FBD बनानी आ गई उसको लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब समझ में आ गया, ये मान लेना। तो ब्लॉक M2 को पकड़ लो, M2 को पकड़ लिया हम लोगों ने। M2 पे दो फोर्स देखो लगते हैं, एक तो M2G और एक इसी के बैकवर्ड में जो ग्राउंड से रिएक्शन लगेगी N2 नाम रख लिया, कुछ और लगेगी ना क्योंकि वजन अलग है, तो ये तो दो लगा दिए। अच्छा, अब एक Na वाला पेयर, M2 को M1 भी तो दबा रहा है ना, तो ठीक है, किधर की तरफ दबा रहा है सर, इधर की तरफ दबा रहा है, तो लगा दो ये वाला Na वाला फोर्स। देख रहे हो ना, देखो M2 वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ आया ये वाला Na, और इस वाले पे इधर की तरफ आया था। क्योंकि M2 वाले ब्लॉक की FBD बना रहे हो तो आपको ये देखना है कि M2 वाले ब्लॉक को M1 वाला ब्लॉक कहाँ की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। तो M2 वाले ब्लॉक को M1 वाला ब्लॉक इधर की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, राइट साइड में, तो इसलिए ऐसे लगानी है। अच्छा, अब M2 वाला जो ये ब्लॉक है ये दीवार के सहारे दीवार को भी दबा रहा है ना, कंप्रेसिंग हो रही है पूरी की पूरी। तो होगा क्या, दीवार भी इसको एक ऐसी रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी, तो ये कुछ और होगी, लाइक NB मान लो, है ना, वॉल से जो रिएक्शन मिली है इसको ऐसे, और ये भी वॉल को कंप्रेस कर रही है, वॉल इसको कंप्रेस कर रही है। तो मैंने दोनों NB के एरो दिखा दिए। M2 वाला ब्लॉक दीवार को अंदर की तरफ दबा रहा है, क्योंकि बाहर से एक फोर्स आ रहा है, इसलिए दीवार को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है। तो दीवार भी उसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना।
आप M2 की FBD बना रहे हो तो आप क्या चेक करोगे कि M2 ने दीवार पे कितना फोर्स लगाया या दीवार ने M2 पे कितना फोर्स लगाया, कौन सा चेक करोगे? सर दीवार ने M2 पे कौन सा फोर्स, कितना फोर्स लगाया, तो इधर की तरफ फोर्स लगाया है दीवार ने M2 पे, ऐसे कितना NB वैल्यू का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये M2 की FBD बन गई, खत्म। F मत शो कर देना, F M1 पे अटैच हुआ हुआ है ना, M2 पे थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, तो F सिर्फ M1 के साथ आएगा, M2 के साथ नहीं आएगा। क्या बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब कंबाइंड सिस्टम की FBD बनाते हैं, वो बहुत काम आती है, काफ़ी बार बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे कंबाइंड सिस्टम की FBD बनाने से। तो FBD ऑफ कंबाइंड सिस्टम, यानी पूरे को एज ए सिस्टम मान लें, तो पूरे सिस्टम की FBD कैसे बनाएंगे? सोचना ज़रा एक बात ध्यान से कि जब भी कंबाइंड सिस्टम की FBD बनाओगे तो जो इंटरनल फोर्स हैं, जैसे M1 M2 का आपने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया, तो उसके जो ये इंटरनल फोर्स हैं, जो ये NA वाली नॉर्मल रिएक्शन है, ये गायब हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी ना, खत्म। तो ये शो नहीं होगी, NA आएगा ही नहीं पिक्चर के अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या करूँगा, कंबाइंड सिस्टम की FBD बनानी है, तो मैंने यहाँ पे बनाया FBD। नीचे की तरफ टोटल कितना आएगा, एक का मास M1, दूसरे का M2, तो M1 प्लस M2G, नीचे की तरफ ये आ गया। ऊपर की तरफ कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी, आई डोंट नो भाई, N1 भी नहीं आएगी, N2 भी नहीं आएगी, कुछ और आएगी, है ना, कुछ और, आई डोंट नो, मैंने इसको N डैश मान लिया फिलहाल, ऐसे ही N डैश लगेगी, तो ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन कंबाइंड ब्लॉक मानने पे N डैश। ये वाला फोर्स राइट साइड में लगा रहे हो तो ऐसे लगा दूं, F वैल्यू का। कंबाइंड सिस्टम मान लिया ना, मतलब आपने क्या करा, आपने इसको पूरे को एक सिस्टम मान लिया, एक कंप्लीट एक सिंगल ब्लॉक मान लिया है। तो सिंगल ब्लॉक का मास M1 प्लस M2, G से मल्टीप्लाई कर दी, वेट बन गया डाउनवर्ड। फोर्स नज़र आ रहा है, ये रहा, ग्राउंड को दबा रहा है नीचे की तरफ, ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा। अभी पूरा ब्लॉक दीवार को भी तो दबा रहा है, तो दीवार भी तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी, किधर की तरफ, ऐसे। क्या वैल्यू थी, NB। समझ में आ रही है ना बात? तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम किसका बना, ये पूरे सिस्टम की FBD बनी है, पूरे सिस्टम का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, ऐसे FBD बनाने आ गए, तो आप आराम से कुछ भी क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो ब्लॉक भी बनाना, इंडिविजुअल FBD भी बनाना, सब कुछ समझ लेना, सुन लेना ध्यान से मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिलेंगे हमें। हो सकता है 2 ब्लॉक बंधे हुए हो सकता है 3 बंधे हुए हो, मैंने 3 बांध दिए, मैं तीनों की FBD बनाऊंगा, कंबाइंड सिस्टम की भी बनाऊंगा, तो 4 FBD बनेंगी यहाँ पे मेरे लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ FBD, सबसे पहले M3 की बनाता हूँ, FBD ऑफ ब्लॉक M3, ठीक है, M3 मास वाले की। M3 मास वाले की सर FBD बना रहे हो, तो देखो क्या करो, यहाँ पे F फोर्स आप लगा रहे हो, एक स्ट्रिंग यहाँ बंधी हुई है, एक स्ट्रिंग यहाँ बंधी हुई है, तो देखो होगा क्या यहाँ पे, भाई स्ट्रिंग है, पुल कर रहे हो, पुश तो कर ही नहीं सकते स्ट्रिंग से, तो टेंशन फोर्स आएगा इस जगह पे। टेंशन फोर्स कैसे होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में। आप M3 को इधर की तरफ खींच रहे हो, तो टेंशन कहाँ लगेगी, इस पे इधर की तरफ लगेगी, तो इस टेंशन का भी एक पेयर होगा, रिएक्शन पेयर, तो वो ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो गया। इसको क्या करना, T1 T2 नाम ज़रूर रख लेना भाई, ये T1 नाम है, और इधर की साइड जो टेंशन लगेगी उसको क्या नाम दोगे, T2। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया स्ट्रिंग दोनों अलग अलग हैं, ये स्ट्रिंग M1 M2 को जोड़ती है और ये वाली स्ट्रिंग M2 M3 को जोड़ती है, तो इसलिए अगर 2 डिफरेंट पार्ट हैं स्ट्रिंग के, तो इन दैट केस आपको टेंशन की वैल्यू भी अलग अलग यूज़ करनी है, यू कांट टेक द सेम टेंशन। क्यों, इसका सोचो ज़रा, ऐसा क्यों है कि सर सिर्फ T क्यों नहीं चलाया सब जगह पे, सोचो ज़रा। अगर मैं यहाँ पे एक बंदे को बिठा दूँ, इस जगह पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे एक बंदे को बिठा दूँ और उससे कहूँ खींच, है ना, उससे कहूँ कि राइट साइड में खींच, तो किस किस को खींचेगा, वो M1 और M2 दोनों को खींचेगा, तो कुछ ताकत लगानी पड़ेगी उसे, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरे बंदे को लेके आया, उसको इस जगह बिठा दिया अब की बार, उसे कहा अब खींच, वो किसको खींचेगा, सिर्फ M1 को खींचेगा। तो इस वाले बंदे को जो यहाँ बैठा होगा, इसको कम ताकत लगानी पड़ेगी, इस वाले बंदे को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी दोनों साइड का टेंशन क्या आएगा, अलग अलग। आ गई ना बात क्लियर, ठीक है, बस यही है लॉजिक, कुछ नहीं है। तो ये सब शो कर लिया हम लोगों ने, एक एक करके FBD बनाते हैं। M3 वाले ब्लॉक को पकड़ लो, M3 वाले ब्लॉक को पकड़ लिया। सर M3 वाले ब्लॉक में सबसे पहला काम, ये 2 फोर्स तो हर जगह लगेंगे, M3G नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, सपोज N1 नाम रख लिया, है ना भाई, इस पे सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे दबा रहा है सरफेस को अपने वजन की वजह से, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एक फोर्स इधर की तरफ है, एक टेंशन इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ एक T1 फोर्स है ना, और इधर की तरफ क्या है, इस साइड पे एक F वाला फोर्स है, वो जितनी भी वैल्यू का होगा,
बन गई एफ खत्म। भाई M3 पे और कोई फोर्स नज़र आ रहे हैं तुम्हें लगे हुए, कोई फोर्स नज़र नहीं आ रहा है ना, तो बस खत्म कहानी। इसके बाद FBD बनाओ, FBD ऑफ ब्लॉक M2 मास वाले ब्लॉक की FBD बनाइए। सर M2 वाला ये रहा, M2 की FBD बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, M2 को बनाया, M2G नीचे की तरफ काम करेगा, इसका वजन ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन 90 पे होती है, ध्यान से बनाना। नॉर्मल रिएक्शन N2 भाई, नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग आएगी ना, सबका वजन अलग अलग है, सब अलग अलग वजन से दबा रहे हैं सरफेस को, तो सरफेस सबको अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता यहाँ भी N मान लिया, यहाँ भी N और यहाँ भी N, पॉसिबल नहीं है ना, ध्यान रखना। तो ये N2 हो गया, ठीक है। M2 पे और कौन से फोर्स लग रहे हैं, T1 इधर की तरफ, T2 इधर की तरफ, दो टेंशन है इसके पास, T1 इधर की तरफ, T2 इधर की तरफ, ठीक है, खत्म। M2 की FBD खत्म। अब इसके बाद किसकी FBD बनाऊं, इसके बाद FBD बनाते हैं M3 की, FBD ऑफ ब्लॉक M3 वाले ब्लॉक की मैं FBD तैयार करता हूं। सर M3 वाले ब्लॉक को पकड़ लो, एक मिनट, M3 सॉरी मैंने M3 गलत लिख दिया, बना चुका, M1 है ये, M1। तो M1 की FBD, तो M1G नीचे की तरफ काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन कुछ आएगी, कुछ भी, जैसे सपोज N3 ऊपर की तरफ काम करेगी, है ना, नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी मान लो। तो M1 वाले पे नीचे की तरफ उसका वजन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और कौन सा फोर्स नज़र आ रहा है M1 पे लगा हुआ, T2 वाला टेंशन फोर्स जो इसे इधर खींच रहा है, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन को तो कंसिडर करना ही नहीं है। तो एक टेंशन वाला फोर्स इस पर इधर की तरफ आया है T2 वैल्यू का। क्या बात क्लियर हो गई ना? तो बस ये आपकी M1 की FBD बन गई, ये M2 की और ये M3 की। सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन, बात की बात है, इतना तो बनाना आया, ये बनाना आ गया तो बच्चों का खेल है, क्वेश्चन सॉल्व करना था बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते थे, अब हम कंबाइंड सिस्टम की तो FBD बना सकते थे, समझ में तुम्हें आ रही है बात भाई? यहाँ पे आपको कंबाइंड सिस्टम की FBD बना के दिखाता हूँ। कंबाइंड सिस्टम कैसे, कंबाइंड सिस्टम में हमारी मर्जी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। आप M1 M2 को कंबाइंड लेके बना लो, आप M2 M3 को कंबाइंड लेके बना लो, या आप तीनों को कंबाइंड लेके बना लो। मैं आपको तीनों को कंबाइंड लेके बनाता हूँ FBD। तो तीनों की कंबाइंड सिस्टम की FBD बनाना सिखाता हूँ कि FBD ऑफ कंबाइंड सिस्टम, ऑल 3 ब्लॉक को यूज़ कर रहा हूँ मैं एक साथ। तो सर अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपका एक कंबाइंड ब्लॉक हो गया, इसका वजन कितना होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी, कुछ और होगी ना, N डैश मान ली। अच्छा, पीछे आए, जब इस पूरे को एज अ सिस्टम मान लिया, इस पूरे को एज अ सिस्टम मान लिया तुमने, तो ये इंटरनल फोर्सेस मैंने कहा था गायब हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, आएंगे ही नहीं भाई। जब तुम्हारे लिए पूरा एक ब्लॉक है तो ये अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देगा ना, बस ये एक फोर्स दिखाई देगा इधर की तरफ, है ना। तो यानी कि आगे चलते हैं, एक फोर्स इधर की तरफ लगा हुआ है, बस बन गई पूरे की FBD। तो इससे बहुत आसानी से आप बहुत तेज़ी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो पूरे इस ब्लॉक का, इसका एक जैसा ही होगा ना, चलेंगे तो सारे एक साथ ही। तो इसलिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए इंडिविजुअल FBD बनाने से बेटर है कि पूरे कंबाइंड सिस्टम की आप FBD बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों पे काम कीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से वर्क करते हैं। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, अगर मुझे FBD बनानी हो इन दोनों की, M1 M2 और M3 को एक कंबाइंड सिस्टम की अगर FBD बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा? तो अगर M2 और M3 को एक ब्लॉक मान रहा हूँ तो ये बीच वाले गायब हो जाएंगे, है ना, बीच के फोर्स गायब हो जाएंगे। तो M2 और M3 की अगर कंबाइंड FBD बनानी है मुझे, कि सर FBD ऑफ M2 एंड M3 कंबाइंड FBD, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये M2 प्लस M3 नीचे की तरफ काम कर रहा है, M2 प्लस M3G वजन हो गया, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कुछ और लाइक N डबल डैश, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। आते हैं पीछे, तो यहाँ पे हम लोगों ने नीचे की तरफ वेट मान लिया, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको, जिसको मैंने गोले में बंद किया है, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ है और इस पे एक फोर्स इधर की तरफ है, कौन सा है, T2 है। तो बस बना लो, एक फोर्स इधर की तरफ है T2 और एक फोर्स इधर की तरफ है F। इससे फायदा क्या होगा, इससे T2 आ जाएगा एकदम से, समझ रहे हो ना, अगर F दे रखा है तो T2 आराम से निकाल लोगे आप। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, आप चाहो तो ट्राई मार लेना, M1 और M3 की बना लेना, है ना, M1 और M2 की, सॉरी M1 M3 की नहीं बना पाओगे आसानी से, क्योंकि M1 M3 अलग अलग जगह रखे हुए हैं, पास में रखे हुए वालों की FBD बनाते हैं कंबाइन करके, एक इधर और एक दूसरी साइड पे, ऐसे FBD नहीं बन सकती। या तो तीनों को कंबाइन करो, नहीं तो पास वालों को कंबाइन करके आप FBD डिज़ाइन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जहाँ से भी तुम्हें आंसर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिपल ब्लॉक की FBD बनानी भी आ गई, जो स्ट्रिंग से बंधे हुए थे सारे के सारे एक साथ, ठीक है।
देखो अब एक और क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि उसने लटका दिया स्ट्रिंग बांध के। क्या एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है? सर एक स्ट्रिंग तो इस हिस्से में है, एक स्ट्रिंग इस हिस्से में है, तो अलग अलग टेंशन होंगी। क्यों? यहाँ पे एक बंदे को बैठा दो, तो उस बंदे को अगर बैठा दोगे तो वो क्या कहेगा कि मुझे M1 को भी खींचना पड़ रहा है और मुझे ये ऊपर वाले हिस्से में जितना भी वजन होगा इसको भी खींचना पड़ रहा है। जबकि अगर आप किसी को ऊपर वाले यहाँ पे बैठा दोगे तो क्या कहेगा? वो कहेगा भैया कोई वजन ही नहीं है, सब कुछ नीचे नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनाएंगे? अब M2 की FBD बनाने की कोशिश करेंगे। तो M2 की FBD बनाएंगे तो वजन काम करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ वजन को शो कर देंगे। M2G वो बात की बात है, इसे छोड़ो, भी टेंशन की बात करते हैं। तो टेंशन इस पे ऐसे काम करेगा, एक तो T1, एक टेंशन यहाँ पे काम करेगा T1। भाई हर एक टेंशन का भी तो पेयर होगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे ही एक यहाँ पे टेंशन होगा T2, एक यहाँ पे टेंशन होगा T2। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बस अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब FBD बनाते हैं किक करके। सर FBD बनाओ, FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M1, FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M1, M1 मास वाले ब्लॉक की FBD बनाते हैं। तो ये रहा वो M1 मास वाला ब्लॉक। तो M1 मास वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस? सबसे पहले दुनिया में कहीं पर भी हो भैया, अब दुनिया में आप कहीं पर भी हो, M1G तो आप पे लगेगा, मतलब वेट तो लगेगा ही लगेगा। तो M1G तो शो करना ही करना है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी। अब बताओ, ये ब्लॉक हवा में तो लटका हुआ है धागों से बांध के, क्या किसी सरफेस के कांटेक्ट में है? ये नहीं है ना। तो जो आप ऊपर की तरफ N1 या N2 शो किया करते थे वो मत दिखा देना, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस थोड़ी ना है कुछ भी। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ये M1, एक नीचे की तरफ T1 फोर्स नजर आ रहा है इस पर, एक ऊपर की तरफ T2 नजर आ रहा है। तो दो टेंशन फोर्सेस नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ T2, नीचे की तरफ T1। ठीक है, बस बन गया इसका FBD, खत्म, और कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, अब M2 का FBD बनाएंगे इसी तरह से। तो FBD ऑफ ब्लॉक विच वन? M2 मास वाले ब्लॉक का FBD बना लेते हैं। तो सर उसको देख लीजिए, M2 वाले ब्लॉक में अगेन एक फोर्स तो काम करेगा ही करेगा हमेशा, M2G। ठीक है, ये तो नीचे की तरफ काम करेगा। इस पे और क्या नजर आ रहा है M2 पे? बस एक टेंशन फोर्स नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा ना M2 से अटैच आपको। ठीक है, बस बन गई इसकी FBD, खत्म। अगर कंबाइंड सिस्टम की बनानी होती बाई चांस तो वो भी बना लो भाई, दो ब्लॉक है तो कंबाइंड करके बना सकते हो, FBD ऑफ कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, कंबाइंड लिख लेना नाम, FBD ऑफ कंबाइंड सिस्टम। तो कंबाइंड सिस्टम की अगर FBD बनानी है तो आपने क्या करना है, इस पूरे को एक सिंगल ब्लॉक मान लिया। आपने क्या करा, इस पूरे को एक सिंगल ब्लॉक मान लिया है ना, जिसमें मैंने गोला खींच दिया, तो ये पूरा सिंगल ब्लॉक हो गया। तो इंटरनल फोर्स गायब हो जाएंगे, T1 की पिक्चर ही खत्म हो जाएगी सिंगल ब्लॉक मानते ही। तो जैसे सिंगल ब्लॉक माना आप लोगों ने, तो नीचे की तरफ क्या काम करेगा? M1 प्लस M2 इंटू G, वजन तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसको सिंगल ब्लॉक मानने के बाद ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स नजर आ रहा है? सिर्फ टेंशन फोर्स T2। तो ऊपर की तरफ सिर्फ क्या बचा? T2 बचा, सब कुछ कवर हो गया। क्लियर, बन गई FBD, खत्म। फायदा क्या हुआ सर इससे बनाने से? इससे बनाने से एकदम से तुम्हारा T2 निकल जाएगा, जबकि अगर तुम इसकी FBD बनाओ या इसकी FBD बनाओ तो T2 नहीं निकाल पाओगे। या भाई या तो दोनों की अलग अलग FBD बनाओ, यहाँ से T1 आएगा सॉल्व जब करोगे, मैं करा दूंगा सॉल्व, और उस T1 की वैल्यू को यहाँ रखोगे, फिर T2 आएगा। बाई चांस क्वेश्चन में सिर्फ T2 पूछा हो, उसने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया हो, उसने पूछा यहाँ पे टेंशन बताओ इस पॉइंट पे, तो फिर क्या करोगे आप? डायरेक्ट कंबाइंड FBD बना दो, तुरंत आंसर हो जाएगा, आपको दो बार करना ही नहीं पड़ेगा। तो बस यही दिमाग चलना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है, हाउ टू क्रिएट द FBD, हाउ टू डिजाइन द FBD। तो 7 क्वेश्चन मैंने कराए, 7 क्वेश्चन में FBD बनानी सिखाई है। एक और क्वेश्चन पुली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आगे, अभी सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना सिखा रहा हूँ उनके। पुली है हमारे पास, हम मान लेते हैं पुली पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज फ्रिक्शन लेस पुली, है ना। हमारे सिलेबस में फ्रिक्शन वाली पुली नहीं है, फ्रिक्शन लेस पुली है ये, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस पुली के ऊपर किसी भी तरह का। ठीक है, FBD बनाते हैं M1 M2 की। सर FBD बनाना तो बड़ा आसान है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ दो स्ट्रिंग नहीं है, ये अलग अलग टेंशन मत मान लेना। ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से तो पास होके आ रही होगी, सिंगल ही तो स्ट्रिंग है ना, दो अलग अलग टुकड़े थोड़ी ना है इस स्ट्रिंग के, एक सिंगल स्ट्रिंग है पूरी पुली के ऊपर, तो दोनों साइड पे सेम टेंशन शो की जाएंगी। भाई यहाँ पे वजन mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ ऐसे टेंशन आएगी T नाम से, सपोज यहाँ पे वजन कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ टेंशन आएगी T। ठीक है, तो यहाँ पे T1 T2 कुछ मत मानना, दोनों ही सेम टेंशन होंगी। तो FBD तो देखो बनाने की भी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे FBD बनी बनाई है, और क्या करना सर, FBD की अगर कोई बात करे, FBD ऑफ ब्लॉक M1,
तो होगा क्या, M1 वाले की FBD बनानी है तो M1 पे M1G तो नीचे की तरफ काम कर रहा है और T ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, मान लो कि ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम के जा रहा है, मतलब इसमें जो मोशन है ना वो इस तरह से है, ये यहाँ पे इस तरह से मूव हो रही है पूरा पुली सिस्टम। ये नीचे की तरफ जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो ये हिस्सा A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, है ना। ये ऐसे मूव हो रहा है, मान लो ये बाल्टी है पानी की, इसको भर के आप नीचे से यहाँ से खींच रहे हो, तो ये हिस्सा नीचे जा रहा है तो ये हिस्सा ऊपर आ रहा होगा। तो साथ में क्या करते हैं, जैसे मैंने M1 की FBD बना दी इतनी, तो साथ में मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी दिखा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आसानी से इसकी इक्वेशन लिख सकूँ बाद में। मैं इक्वेशन लिखना नहीं सिखा रहा, बाद में सिखाऊंगा। तो बन गई FBD। साथ में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखाने से क्या फ़ायदा हुआ, इससे समझ में आया कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब T वाला फोर्स M1G से ग्रेटर है। यहाँ पे T वाला फोर्स किससे ग्रेटर है, M1G से ग्रेटर है, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग रखनी है बस। ठीक है, FBD बनाते हैं दूसरे ब्लॉक की, FBD ऑफ ब्लॉक विच वन, FBD ऑफ ब्लॉक M2 मास वाले ब्लॉक की FBD बनाते हैं। सर M2 मास वाले ब्लॉक की FBD बनाना बहुत आसान है। M2G नीचे की तरफ काम करेगा, टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगी, और ये जा कहाँ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अगर ये पूरा सेटअप नीचे जा रहा है तो M2G बड़ा होगा फोर्स, T छोटा होगा, तभी तो नीचे गया। तो M2G यहाँ पे ग्रेटर है T से, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी पार्ट है ना, बहुत आसान सा है। और क्या चाहिए इसमें तुम्हें करने के लिए, बहुत सिंपल वे में हम लोग सारी की सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। कंबाइंड FBD भी बना सकते हो यहाँ पे, दोनों को एक ब्लॉक मान लो, नीचे की तरफ M1 प्लस M2G वेट काम करेगा और ऊपर की तरफ क्या काम करेगा हमारे पास। भाई देखो, अगर यहाँ पे कंबाइंड माने तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ M1 प्लस M2G वर्क करेगा, ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, टेंशन वाला फोर्स काम करेगा हमारे पास। ठीक है ना, ये वाला जो T वाला फोर्स है ऐसे वर्क करेगा। बट हम लोग जनरली क्या करेंगे, यहाँ वाले सिस्टम में कंबाइंड FBD के बिना ही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक तुम्हें समझा दूंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग इंडिविजुअल FBD बनाने की कोशिश करो, हमेशा ईजी पड़ेगा, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि तब भी 2 बार काम करना पड़ता है, तो कंबाइंड बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है कोई खास। ठीक है, तो ये आपको ऐसे वाले सिस्टम पे FBD बनानी भी आ गई। ठीक है, हमारे 8 क्वेश्चंस FBD के हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कि ये फ्री बॉडी डायग्राम का ये क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है, इसमें इन दोनों की FBD कैसे बनाएंगे। स्ट्रिंग क्या एक ही है, पुली के ऊपर से पास होकर जा रही है, हाँ सर एक ही रस्सी है पूरी, तो भैया एक ही टेंशन होगा। इस पे टेंशन ऐसे ऊपर की तरफ है ना, भाई टेंशन क्या होता है, टेंशन हमेशा एक पुलिंग फोर्स होता है, आप पुश तो कर ही नहीं सकते। तो ये ऐसे, इसका पेयर कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। भाई आप इस ब्लॉक को मान लिया खींच रहे हो नीचे की तरफ, ये ब्लॉक भारी है नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ब्लॉक खिसक के आगे की तरफ जाएगा ना, तो इस ब्लॉक को कौन खिसका रहा है, ये टेंशन फोर्स तो खिसका रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये T और T जो भी एक स्ट्रिंग पे बनाते हो वो अपोजिट डायरेक्शन के ही होते हैं हमेशा। ठीक, FBD बना लो दोनों की। FBD बनाते हैं सर, FBD ऑफ किसकी, M1 की बनाते हैं, ब्लॉक M1 मास के ब्लॉक की FBD बनाते हैं। M1 मास वाला ब्लॉक रखा हुआ है एक जगह, टिका हुआ है, वजन तो काम करेगा ही करेगा M1G, क्योंकि ये M1 मास वाला ब्लॉक इस ग्राउंड को दबा रहा है नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी यहाँ पे। तो एक सपोज N नाम से नॉर्मल रिएक्शन मैंने दिखा दी, और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है सर, इधर की तरफ स्ट्रिंग पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक है, और कुछ नजर आ रहा है M1 पे ना, खत्म हो गई कहानी, ये M1 की FBD हो गई। अब FBD बनाते हैं M2 की, FBD ऑफ ब्लॉक M2 वाले की FBD बनाते हैं। सर M2 वाला ये रहा, तो M2 वाले की जब FBD बनाने की बात आएगी तो वजन तो काम करेगा ही करेगा, M2G नीचे की तरफ। ठीक है, इस M2 का कांटेक्ट किसी सरफेस से नहीं है, ध्यान रखना, ना नीचे की तरफ ना साइड में, कहीं पर भी नहीं है, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ही खत्म हो गया यहाँ पे। बस एक टेंशन फोर्स नजर आ रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, दैट्स इट, खत्म हो गई कहानी। ये बन गई आपकी सेकंड वाले ब्लॉक की FBD। ये फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की ईजी हो गया, मुश्किल नहीं है कुछ भी। आपको FBD बनानी आती है तो मैं क्वेश्चंस जब सॉल्व करवाऊंगा बड़ी आसानी से सॉल्व करवा दूंगा, कुछ दिक्कत नहीं है। FBD स्ट्रॉन्ग कर लेना, किस तरह से मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपसे बनवा रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा FBD का 10th वाला क्वेश्चन। ऐसी सिचुएशन में FBD कैसे बनाएंगे, प्रॉब्लम्स तो कैसे भी हो सकती है ना, भाई लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स है ये, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे M1 M2 इंक्लाइंड प्लेन आ गया, आसान क्या लग रहा होगा, M2 की FBD लग रही होगी आपको। पहले टेंशन दिखा दो, खैर एक टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा, एक ही स्ट्रिंग है, इस पे ऐसे लगेगा। देखो अगर यहाँ से चल के जाओगे ना, ये दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, डायरेक्शन गलत ना हो जाए, T और T अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर।
तो ठीक है, सब कुछ सही आ रहा है। M2 वाले की FBD बनाना सबसे आसान है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसी को बना देते हैं। FBD ऑफ ब्लॉक M2 है ना, ब्लॉक M2 मास वाले ब्लॉक की FBD बहुत आसान है। M2 मास वाला ब्लॉक हवा में लटक रहा है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन तो लगने की ही नहीं, तो M2 वाले के लिए वजन नीचे काम करेगा M2G, और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स काम करेगी, बस और तो कुछ है ही नहीं, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, कुछ नहीं है, बन गई FBD। बात आती है M1 वाले की FBD बनाना। तो M1 वाले की FBD बनाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इंक्लाइंड प्लेन पे अब चीज़ों को तोड़ना आना चाहिए। तो सर याद करो, नीचे की तरफ ऐसे एक फोर्स काम करेगा जिसको आप वेट फोर्स बोला करते थे, यस और नो। इस वेट फोर्स के कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट वेट फोर्स का ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट वेट फोर्स का ऐसे आएगा। यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, ये मैं समझा चुका था। इस साइड लिखोगे mg cos थीटा और इस साइड पे लिखोगे mg sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसी mg की कहानी खत्म हो गई भाई? जब आपने इस mg के वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा ना वेट, तो इसके दो कंपोनेंट कर लिए, तो mg को पिक्चर में से उड़ा दो, खत्म कर दिया तुमने। ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस इंक्लाइंड सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगी ऊपर की तरफ, तो एक नॉर्मल रिएक्शन मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। तो क्या M1 पे लगने वाले सारे फोर्सेस नजर आ गए? तो बस FBD अलग से बना के लिखनी है, लिख दो FBD ऑफ ब्लॉक M1। जिसको ऐसी चीज़ें आ गई ना, उसके लिए क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, वो बच्चों की तरफ बड़े आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेगा। तो मैंने एक ब्लॉक ऐसे बनाने की कोशिश करी, सर दो फोर्सेस, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे और नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट पीछे mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट पीछे होता है mg cos थीटा, एक ये नीचे की तरफ mg sin थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन आएगा तो वो फोर्स भी ऐड हो जाता है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही फिलहाल। तो ये एक टेंशन वाला फोर्स, ये भी तो है भाई, टेंशन भी तो लग रहा था इसके ऊपर, तो टेंशन ऐसे mg sin थीटा ऐसे mg cos थीटा n, खत्म हो गई कहानी, बन गई आपके पास क्या, इसकी FBD। सपोज ये ब्लॉक पे यहाँ फ्रिक्शन की बात हो रही होती कि ब्लॉक जिस सरफेस पे है उस सरफेस पे फ्रिक्शन है, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ था, पीछे की तरफ, तो एक फोर्स फिर पीछे की तरफ और ऐड हो जाता, आपका स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स। बट फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से तुम बड़े आराम से सबकी FBDs बनाना सीख सकते हो। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस और भी मिल सकते हैं, बना के देखना उनकी भी। मैंने तो आपको काफ़ी सारे 10 प्रॉब्लम्स करा दिए ना, बेस्ट अलग अलग वैरायटी की मैंने आपको 10 प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखा दी हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को टैकल करके FBD को बनाना सीख जाते हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो इक्वेशंस लिख के सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपको सॉल्व करवा दूंगा। बस ये है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम को पकड़ के अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेना, सही से बनाना आना चाहिए। लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएगा, आपके फ्रिक्शन में भी काम आएगा, मतलब आगे फिजिक्स में कहीं पर भी आपका ये फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लग जाता है। इसलिए पूरी मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए आपको FBD आनी चाहिए बनानी, ठीक है।